करना है और इवन पोजीशंस को ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेने के बाद या तो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बोल देंगे कि ये 11 का डिविजिबल है। ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग कवर कर लिए, 2 को, 4 को और 6 को। 2 में क्या करना, लास्ट वन डिजिट शुड बी, मींस लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 में क्या करना, लास्ट 2 डिजिट के 2 को पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और 3 को 8 को लिख सकते हैं 2 को पावर 3। तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजल होना चाहिए। और 3 9 के लिए सेम नंबर को जो ऐड करने के बाद 3 से डिविजल होना चाहिए 3 में। 9 में क्या करना है, नंबर को ऐड करने के बाद 9 से डिविजल होना चाहिए। 5 और 10 में क्या करना है, 5 में करना है ये कि लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 हो, तो हम लोग बोल देंगे भैया ये तो नंबर डिविजल 5 से है। ठीक है ना। और 10 के लिए क्या करना है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए बस। और 11 का पता ही, ऑड पोजीशंस को एक साथ जोड़ देंगे और इवन पोजीशंस को एक साथ जोड़ देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अरे यार, हाँ हाँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इससे रिलेटेड है। लेट कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 P। P है, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड P फॉर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना। 2 से डिविजन होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए। हम P को फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग ये करेंगे कि P इज इक्वल्स टू लास्ट, हम लोग जानते हैं कि 2 से डिविजल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजल होना चाहिए। तो ये लास्ट ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो, ये सारे नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजल होता है। या तो ये 0 हो जाए या यहाँ पे 2 होगा, तो 2 लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। मीन्स 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है इसका मतलब डिविजिबल है। या तो 0 हो जाएगा तो भी डिविजिबल हो जाएगा, 4 हो जाए या सॉरी 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए, यही डिविजिबिलिटी होगा। यूनिट डिजिट तो इतना ही में आता है, 1 डिजिट का नंबर, और आगे बढ़िएगा तो फिर 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 10 ले नहीं सकते। सेकंड, जैसे जैसे कि सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड पी, फाइंड पी, ओके, फॉर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, फॉर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसको चेक करना, तो क्या हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स शुड बी क्या डिविजिबल बाय सम ऑफ द नंबर्स। हम लोग लिखते हैं पहले सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस पी। ठीक है ना। और इसको आप जब ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 14 प्लस पी। तो अब बताइए कि पी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो अगर पी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3, यस हमारा काम बन जाएगा। या 4 का वैल्यू आप 3 ले सकते हैं क्या, 14 प्लस 3 17। 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नहीं होगा। 4 रख दीजिए, 4 रखिएगा तो जैसे पी का वैल्यू 4 रखेंगे आप यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है। अब पी की वैल्यू जैसे 4 यहाँ पे रखिएगा यहाँ पे, तो 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, यस काम बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे आप रख दीजिए 7। तो 14 प्लस 7 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, यस काम हो जाएगा। तो ये पी का हमारा वैल्यू हुआ, इसके आगे कोई भी वैल्यू रखिएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं आपसे बेसिक चीजें पूछूंगा जो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल पूछता हूँ कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप बताएंगे सबसे पहले ये बताएंगे कि सर 2 और 4 का एलसीएम निकलना है, तो 2 1 जा 2, 2 जा 2, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 1,
ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कीजिएगा तो 2 × 2 आपका आंसर आ जाएगा 4। ये चीज तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 हो गया। मेथड 2 मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप बताइए मेथड 2 जैसे आपको, हाँ देखिए ये तो मेथड 1 हो गया जो हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन ये जो मेथड है ना, ये मेथड जो है हमेशा वैलिड नहीं है। ये मेथड जो है हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है ना। समटाइम्स मतलब ये जो वैलिड इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बोलेंगे सर हम लोग बचपन से करते हैं, बिल्कुल बचपन से करते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हम लोग लिखे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। एलसीएम का फुल फॉर्म पढ़िए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू कीजिए। तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो मल्टीपल आएगा, फिर उसके बाद कॉमन आएगा, उसके बाद लिस्ट आएगा। तो मल्टीपल का मतलब होता है क्या, टेबल। इसका मल्टीपल लिख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये जाता रहेगा। इन द सेम वे हियर, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 4? 4 8 12 16 20 and so on. Now see this, what is the common? After writing the multiple we need to see common. Multiple तो हम लोग लिख लिए, उसके बाद क्या देखना है, कॉमन है और सेकंड वर्ड। उल्टा दिशा से जब आप उल्टे डायरेक्शन से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल उसके बाद कॉमन। कॉमन देखिए इसके बीच में क्या है कॉमन, ये जो है कॉमन है, 4 आ गया कॉमन। फिर से यहाँ पे आपको 8 आ गया कॉमन। फिर उसके बाद से 12 आ रहा है कॉमन यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉमन, कॉमन्स, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है 4, उसके बाद से आ रहा है 8, उसके बाद से आ रहा है 12, ठीक है ना। उसके बाद से आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऐसे ही आपका कॉमन आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आ गया कॉमन। तो हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। मल्टीपल तो मल्टीपल लिख दिया, उसके बाद से कॉमन, कॉमन हो गया, उसके बाद लीस्ट। अमंग दिस 4 8 12 16 विच वन इज लिस्ट हियर? कौन सा इसमें सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो छोटा जो है 4 है, ऑब्वियस, सो दिस इज आवर आंसर। लिस्ट यही है ना, लिस्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, ये जो है 100% राइट मेथड है, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट मेथड। ये जो मेथड है कभी कभी फेल कर जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा, आप समझ जाएंगे क्यों फेल करेगा। देखिए जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ √2 और √3 का एलसीएम बताइए। √2 एलसीएम ऑफ √2 एंड √3। फिर से क्या करने वाले हैं आप, तो वही करेंगे। √2 है यहाँ पे √3 है भैया, ठीक है। उसके बाद से क्या करो, √2 से डिवाइड मार दो यहाँ पे, क्योंकि 2 3 का 6 होता है, तो वैसे ही करना है। ये हमारा मेथड 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, √2 और √3। तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब सॉरी ये √3 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √6, ठीक है ना, जो कि गलत है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर √6 नहीं होगा, ठीक है ना। मेथड 2 मैं आपको समझाऊंगा अब। मेथड 2 देखिए क्या है, √2 यहाँ पे लिखिए, यहाँ √3 लिखिए, ठीक है ना। √2 का क्या है, मल्टीपल लिखना है, तो √2 2 √2 मीन्स टेबल, 3 √2 4 √2 एंड सो ऑन। इन द सेम वे √3 2 √3 3 √3 √3 2 √3 3 √3 4 √3 and so on. Now see this common. What is the common between this and this multiple? So is there any common? There is no common between multiple of √2 and √3. That's why LCM of this is LCM of this does not exist, ठीक है ना। देखिए ना इसके बीच ये इसमें और इसमें कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो है एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि मल्टीपल तो लिख दिए, कॉमन ही नहीं मिल रहा है। सेकंड पॉइंट ही नहीं मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल लिखे, कॉमन देख रहे हैं तो कॉमन है ही नहीं। सो वी कैन राइट हियर देयर इज नो कॉमन between multiple of multiple multiple of √2 and √3. That's why we can say LCM does not exist, D and E, okay, does not exist, okay। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक और यहाँ पे लिख क्योंकि स्पेस नहीं है अगला में, जैसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे कि
HCF, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। पाई, अगर आपसे कोई पूछे कि